हाँ तो भाई और स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमें एक छोटा सा सवाल ही कवर करना था, या फिर कह लो आज हाई कार्ब डे था, तो उसका एक तरीके से रिव्यू भी तुम कंसिडर कर सकते हो। और इसकी बैटरी जाने वाली है सिर्फ 2% है। साला हमें लग रहा है कि इसको चार्जिंग लगाना पड़ा करेगा आने के तुरंत बाद। तो सीन ऐसा है, आज 3 गलतियां जो हम बताने वाले हैं, जो पिछली बार हमने की थी, 2 की थी बेसिकली, पर होती 3 है, जो इस बार हमने नहीं किया, और जो कि हमारे डाइजेशन को इस बार काफी ज्यादा हेल्दी रखा, या फिर एक तरीके से उसको पॉइंट पे रखा। ये गलतियां तुम अपने डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हो, या फिर एक तरीके से जब भी तुम हाई कार्ब लेते हो तो तुम्हें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि तुम्हारा डाइजेशन एंड ये सारी चीजें सही पर आए। सबसे पहला है वाटर इनटेक। जैसे अगर तुम अपनी डाइट में कुछ चीजें बढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग वाटर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। पिछली बार हमने तुम्हें बताया था कि हमने वाटर इनटेक बल्कि इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो हैवीनेस हम फील कर रहे थे। तो ये पहला रीजन। दूसरी चीज होती है जो फाइबर इनटेक। ऑब्वियसली बात है, जब तुम अपनी कैलोरीज तुम कार्ब, प्रोटीन और फैट से बढ़ा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फाइबर इनटेक भी बढ़ाना रहता है, ताकि वो चीजें तुम डाइजेस्ट कर पाओ। तो आज हमने अगेन 300 ग्राम वेजिटेबल्स रखी थी, नॉर्मली वो 200 या 250 रहती हैं। तो वो चीज काफी ज्यादा हेल्प करी चीजों को स्मूथली रन करने में। तीसरा, बहुत ज्यादा माइनर कह सकते हो, इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें इंक्रीज करने की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है, वो है सॉल्ट। तो अगेन, लेकिन क्योंकि है वो फैक्टर एक, तो इसलिए हम वो चीज शेयर कर रहे हैं और इंक्लूड भी कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मील्स के अकॉर्डिंग उस चीज को ऐड करना पड़ता है। और आज जैसे हमारी 6 मील्स थी, बट मोस्टली कार्ब रिच मील थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ी सी ज़्यादा रखी, या फिर सॉल्ट थोड़ा सा नॉर्मल डे से ज़्यादा रखा, क्योंकि हम नॉर्मल डे से कैलोरीज भी ज़्यादा ले रहे थे। तो ये चीज़ें, ये 3 बड़े फैक्टर होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने चीज़ों को सही रखने में। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ तुम्हारी फकअप होगी, तो देखा जाए तो तुम्हारे डाइजेशन के गार्लिक लगेंगे। तो ये 3 फैक्टर हमें शेयर करने थे, जो कि आज हमारे कार्ब डे में काफी ज्यादा हेल्प किया है, और 450 ग्राम कार्ब हमने इजीली डाइजेस्ट कर लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम कैलोरीज ले रहे हो बल्क पे भी, अगर तुम हो और तुम्हारा डाइजेशन नहीं अच्छा है, तो इन तीनों फैक्टर में से कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो कि तुम्हारे डाइजेशन को सही करेगा। तो ये चीज थी। बाकी अपने मुद्दे पे आते हैं कि आज का हमने तुम्हें मैक्रोस तो बता ही दिए थे कल ही शायद, तो वही हमने आज फॉलो किए थे, और काफी अच्छे से स्मूथली चीजें हुई भी। वर्कआउट भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ, और हम 3 मील लेने के बाद गए थे, क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ 2 मील ली थी, तो फ्लैट की तरफ चले गए थे। लेकिन आज चीजें परफेक्टली रन हुई, और एक अच्छा वर्कआउट हुआ, और एक प्रोडक्टिव हाई कार्ब डे था। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि चीज़ें प्लान्ड हैं, अच्छे से जा रही हैं, और फैट भी कम होता है वो देख रहे हैं। अब कल देखना है कि कल कैसे सुबह देखते हैं पोजिंग करते टाइम, तो उसके साथ ही तुम्हें अपडेट करेंगे। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं वीडियो। पहले देखोगे तुम सुबह क्लिप, और फिर देखो वर्कआउट वीडियो, जिसमें था आज हमारा पुश डे, भयंकर पुश डे। तो वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बी अलाइव, वो वाला सीन। तो क्योंकि आज हाई कार्ब डे है, तो आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं, क्योंकि जिम जाने से पहले इस बार हमें 3 मील लेनी है, क्योंकि लास्ट टाइम 2 मील लेने के बाद थोड़ा सा कुछ टाइम तक हाई कार्ब का इफेक्ट रहा था, फिर अगेन फ्लैट की तरफ चले गए थे। तो आज प्लान ये किया हमने कि एटलीस्ट 3 मील लेके जाएंगे। और नॉर्मली हमारा वर्कआउट जैसे होता है करीब 10:30-11 बजे, तो आज वो 1 बजे के आसपास या 12:30 बजे के आसपास होगा। अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पुश डे ही है। तो हाई कार्ब डे मतलब पुश डे ही होने वाला है, ये चीज़ जान लो। लेग्स वाले दिन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली पुश डे ही होगा। तो ये चीज़ भी है। बाकी ये क्या कहते हैं, हाई कार्ब डे के बाद अगले हफ्ते सीधे वीकेंड पे एक छोटी सी ड्रिल ही परफॉर्म करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक प्रेप सिनेरियो होगा, जहां हम 3 दिन लो कार्ब डे रखेंगे, और बाकी दिन लो कार्ब मतलब एक तरीके से वो डिप्लीशन को थाड़ी नहीं, थोड़ा एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। डिप्लीशन में तो हालांकि क्या कहते हैं 50 ग्राम या 80 इस तरीके से रहते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कैसे रहेंगे। लेकिन लो कार्ब रखेंगे 3 दिन, फिर 2 दिन कार्ब लोडिंग, फिर जो संडे होगा उस दिन हम रात को पूरा पंप वगैरह चेक करेंगे किस तरीके से हम दिखते हैं, तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हम प्रेप वाले दिन कैसे दिखेंगे। तो वो सिनेरियो रहेगा।
बाकी आई थिंक यहीं तक रखते हैं पंचायत। सीधे तुमसे मिलते हैं हमारे जिम में फाड़ वर्कआउट के साथ। Focus. अच्छा भाई, अभी जस्ट हमें याद आया कि हम वर्कआउट में साला इतना ज़्यादा वो हो गए, फोकस हो गए, बिजी हो गए कि हमने आज पंचायत निकल ली और वर्कआउट पूरा ख़त्म भी कर लिया। लेकिन पंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, कार्ब हिट कर रहे हैं। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जो पंप होता है वो और दिन से थोड़ा सा बेटर होता है। अब चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो तुम वो फील करते हो या होता ही है वो, क्योंकि कार्ब लोड डू वर्क। और घर पे पोजिंग करने का ये फायदा है कि पोजिंग हमारी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे सही।
तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अब तो खैर रिलैक्स इसी तरीके से हम दिखते हैं, पर कुछ पोजेज हैं जो हमारे धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे हैं और कुछ को हमें करना है। अब कौन सा इम्प्रूव हुआ है या होने लगा है वो है हमारा फ्रंट रिलैक्स, जो पहले थोड़ा सा फकअप होता था, बट अब काफ़ी हद तक उसको कॉन्शियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि लेट्स तुम्हारे बाहर आए, डेल्ट तुम्हारे राउंड दिखें, ये सारी चीज़ें। एक जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो है तुम्हारा फ्रंट डबल बाइसेप। तुमने मोस्टली सुना होगा कि जब डबल बाइसेप हिट करते हैं तो तुम्हारी पीक जो है ये तुम्हारे शोल्डर से हल्का सा ऊपर रहनी चाहिए, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये बड़ा हिस्सा है। बट उसमें होता क्या है किसी किसी के साथ कि लैट्स की इंगेजमेंट कम हो जाती है। जैसे अगर हम ऊपर करते हैं तो ये हिस्सा हमारा पतला हो जाता है। तो ये रिसेंटली हमने सीखा है कि जैसे अगर हम फ्रंट डबल बाइसेप, अगर बाइसेप पीक हमारी शोल्डर से ऊपर रहती है तो हमारे लैट्स छोटे लगने लगते हैं, और वहीं अगर हम उसको पीक को शोल्डर के नीचे रखते हैं तो ये हिस्सा फिर भी काफ़ी थिक रहता है। सेम चीज़ बैक के साथ भी होती है हमारी, मतलब बैक से जब हिट करते हैं तो इन शॉर्ट जब हम ये करते हैं तो हमारे लैट्स थोड़े से छोटे लगते हैं, और वहीं अगर हम इसको थोड़ा सा साइड टिल्टेड होके या फ्रंट से भी अगर हम हल्के से इस तरीके से रखते हैं देन हमारे लैट्स थोड़े से बड़े दिखते हैं, या फिर इंगेजमेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है अगर तुम सही से प्लान करो चीज़ें तो। सही दिख रहा है कि नहीं? सही दिख रहा है कि नहीं? सही दिख रहा है कि नहीं? बहुत सही है यार। हाँ यार अरे सुबह पोजिंग करने में भाई बड़ा मजा आता है। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, वर्कआउट भाई यहीं तक था। अगेन जितने मूवमेंट थे सब बवाल थे। उम्मीद है तुमने पोजिंग देखी होगी हमारी, काफ़ी इंप्रूव हो रही है, और उस पर और थोड़ा और काम करेंगे ताकि उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं भाई।